हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मेरे दांत में हो रहा है बहुत दर्द। तो दर्द के मारे देखो हल्का हल्का ये सूज भी गया है और अंदर भी सूजन आ रही है इसमें। यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं सुबह सुबह की झाड़ू। तो पहली झाड़ू लग रही थी उनकी और यहाँ कल्पना बेटू को छोड़कर स्कूल आ गई और उसके बाद यहाँ आकर उसने लगाया पोंछा। तो वो अक्सर आ जाती है। लगा दो, गिर गया तो गिर जाना। हाथ में होगा पानी ना। तो हो रहा है अब दोपहर का टाइम, लगभग 1 बज गया है और मैंने पापा ने और कल्पना ने खाना खा लिया। आज दाल चावल बनवाए थे और रोटी बनी है। तो बस कल्पना लेने चली गई है बेटू को पापा के साथ स्कूल। उसकी 1:30 बजे छुट्टी होती है और वो क्या करती है कि सुबह आ जाती है बेटू को छोड़कर स्कूल से यहीं पर और शाम को चली जाती है उसको लेके। जब उसके पापा बेटू के आते हैं बैंक से तो उन्हीं के साथ निकल जाती है। वैसे ही इसका पास में ही घर है, 10 मिनट भी नहीं लगते। और मैं भी कल शाम को आ गई क्योंकि मेरे दांत में हो रहा था बहुत दर्द। तो फिर मम्मी मुझे कल ही दिखाने ले गई डेंटिस्ट के पास। तो उन्होंने बताया कि इनकी कैविटी हो गई और बहुत दर्द और सूजन हो गया है, इसलिए इसको रूट कैनाल करना पड़ेगा, RCT करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, अंदर हम फीलिंग भर देंगे और जो कैविटी है हटा देंगे। उसके बाद उन्होंने मालूम है इसका कितना खर्चा आता है, इतनी महंगाई है। मात्र आप अगर रूट कैनाल करवाने में मतलब आप इसको कैविटी हटाने के बाद फीलिंग कराओगे तो 4,000 रुपये लगेंगे। और अगर इसकी कैपिंग कराओगे तो कैपिंग तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उतनी मजबूती नहीं रहती, तो उसके लिए 8,000 रुपये ले लेंगे। तो कितनी महंगाई का ज़माना आ गया है। तो मैं तो सुनकर ही रह गई कि दांत जैसी चीज़ की सर्जरी, मतलब स्वस्थ कराने के लिए दांत जैसी चीज़ को ही रिपेयरिंग कराने के लिए इतनी महंगा खर्चा हो रहा है, पर कराना तो पड़ेगा। खैर उसको है ना। और अब मैं दोपहर में बैठी हुई हूँ तो बोर हो रही हूँ और मेरा गाल अभी भी देखो दर्द से सूजन आ गई है ना, दर्द हो रहा है। पर टैबलेट खा लेती हूँ तो मेरे को थोड़ा आराम मिल जाता है इससे। और मैंने एक बात नोटिस करी अपने जीवन काल में कि मतलब हम लोग जितना दर्द या दुख या तनाव झेलते हैं ना, उसमें हमारा कोई दोष नहीं होता और हम कोई जिम्मेदार नहीं होते। मतलब मेरा ही नहीं, ये संसार में जितने लोग हैं ना, उनके दुख का और तनाव का मेन कारण जो होता है वो खुद नहीं होते, हमेशा दूसरे लोग होते हैं जो अपने से जुड़े होते हैं। मतलब अपने से जो लोग जुड़े होते हैं ना, वही लोग हमारे तनाव और दुख का कारण बनते हैं। तो संसार में हर इंसान को दुख मिलने और तनाव होने का मेन कारण दूसरे लोग ही हैं। पर क्या कर सकते हैं कि हर इंसान जो जुड़े लोग हैं उनसे अलग हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने ही है ना। दूसरों से तो हाथ पल्ला झाड़ लेता है, अपनों से कैसे झाड़ेगा। बड़ी कठिन परिस्थिति है इस लाइफ की भैया। देखिए ये आ गई हमारी शाम की चाय और अभी हो गया है लगभग 6 बजे का टाइम। और देखो मम्मी चाय बना के कैसी निराश निराश बैठ गई हैं, कुल्हाड़ी चला के आ गई हैं और जो पीने लग गई है कल्पना। और बट्टू सो रहे हैं। बट्टू उठिया, ए बट्टू, बट्टू थका मारा, स्कूल का बच्चा सो रहा है जी, उठिया। तो लगभग 6:45 के टाइम कल्पना और बेटू जाने लगे घर, क्योंकि उसके पापा से उन्हें सड़क से ले लेंगे। तो बस मम्मी वहाँ तक उनको छोड़ने जा रही हैं। तो बस अब हो रहा है शाम का टाइम, लगभग बज गए 7:30। तो मैं मम्मी के साथ छत पर गई थी, तो वहाँ तुलसी वगैरह को दिया रख के आते हैं। रात को मम्मी दिया लगाती और दिया लगा दिया और मम्मी चली गई है नीचे, शायद कोई काम से। मैं बैठी हूँ ऊपर, बेटू वगैरह भी घर चले गए हैं वो अपने पापा के साथ। तो बस दिन भर ऐसे ही निकल गया। और मेरा तो कल से क्या है, ये दर्द की वजह से दिन बहुत ख़राब निकल रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है किसी काम में। और यहाँ आ गई तो मैंने कोई काम भी नहीं करा। और घर पे तो होती तो थोड़ा बहुत तो करती, कुछ नहीं तो अपने खाने के लिए ही बनाती, पर यहाँ पे तो ये लोग कर ही देते हैं। खैर बस मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पर एंड करूँगी। आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों से जुड़े रहें और गर्मियों को एंजॉय करें, क्योंकि अब गर्मियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।